हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ना तो आजकल मुझे एक्सेसरीज़ का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। मतलब आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत इन सब चीज़ों से दूर रहती है, मतलब सिंपल एंड ऐसा। बट आजकल मुझे एक्सेसरीज से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया है, तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ों की परचेजिंग करी है जो मैं अपनी हर वीडियो में जो मैंने करी है आप सबके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मैंने एक चूड़ियों का लिंक भी अपने कम्युनिटी में शेयर किया था। बहुत सुंदर मल्टी कलर चूड़ियाँ हैं और आजकल ट्रेंड भी हैं और इन भी हैं इन फैशन, तो आप वो भी जाके ज़रूर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इसी के साथ मैंने ये ब्लैक कलर की वेलवेट चूड़ियाँ मंगाई हैं। वेलवेट भी चूड़ियाँ आजकल ट्रेंड में हैं और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैंने इस्तेमाल करी है और उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं तो आप इसमें और भी कलर्स हैं, ले सकते हैं। बट ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये वेस्टर्न में भी चल जाता है और एथनिक में भी चल जाता है, प्लस स्मार्ट लुक भी देता है। मैंने ये हाफ़ ही पहनी है, हाफ़ नहीं पहनी है, तो आप इन्हें फुल भी पहन सकते हैं। तो ये भी अगर आपको लेना है तो मैं कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। इस समय पे सेल भी चल रही है तो अच्छे डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग देने वाले हैं जगत परिवार के ऊपर। और जैसे कि आप सब लोगों ने वीडियो और व्लॉग के माध्यम से देख ही लिया होगा कि हमारी जगत भाभी और जगत भैया पहुंचे हुए हैं धनबाद और मनोज दे के घर पे पहुंचे हुए हैं। आजकल ना जगत भैया बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम हो गए हैं। पहले वो कहीं पे भी जाने का डंका बजाने लगते थे महीनों महीनों पहले, और अब क्या है ना कि वो कब निकल जाते हैं, कब क्या इनविटेशन आता है, इसकी कानों कान खबर भी नहीं होती है। और ये सब हमने मलिक फैमिली के जागरण के टाइम पे भी विटनेस किया था और अब यही सेम चीज़ हमने मनोज दे के फंक्शन के टाइम पे भी विटनेस करी। किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी के दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आया कि क्या ये लोग ऐसे किसी फंक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने व्लॉग में इन्होंने एक हिंट दी थी कि हमारा पूरा जो आगे के दिन है वो पैक है हमारे ट्रैवल में, बट ये नहीं पता था कि वो कौन से ट्रैवल में पैक है। प्लस इन्होंने ज्वेलरी की शॉपिंग करी, वहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि कुछ गिफ्ट्स के लिए ज्वेलरी है, बट गिफ्ट में भी नहीं ध्यान गया कि ये कटोरी और ये चम्मच, ये रिंग्स, ये किसके गिफ्ट के लिए है। एक प्रोडिक्शन ये जा रही थी कि हो सकता है अपनी बहन के लिए गिफ्ट हो, बट वहाँ पे भी आइडिया नहीं लगा था कि ये तो मनोज दे और ज्योति के घर पे जाने वाले हैं। अपना ही नाम अपने मुंह से लेने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, जैसे कि मेरा नाम भी ज्योति है, तो जब मैं ज्योति मुंह से बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। तो पहुंच चुके हैं वहाँ पे हमारे जगत भैया और जगत भाभी, उनके फंक्शन का हिस्सा बनने। उनकी बच्ची के अन्नप्राशन का फंक्शन है जहाँ पे उन्होंने बच्ची को कटोरी और चम्मच चांदी का गिफ्ट किया है, जो अक्सर अन्नप्राशन में दिया जाता है। मामा साइड से, नाना साइड से, इस तरीके से जो रिलेटिव होते हैं वो ये देते हैं। बेसिकली पेरेंट्स भी बच्चों के लिए अन्नप्राशन के लिए ये वाले बर्तन चांदी के खरीदते हैं, तो उन्होंने भी अन्नप्राशन में उनको कटोरी और चम्मच दिया है। साथ ही साथ में बच्चे की मम्मी को डायमंड रिंग दी है। जी हाँ, डायमंड रिंग दी है, उस पर डायमंड फैक्ट्री लिखा था। डायमंड रिंग पे जो गोल्ड यूज़ होता है वो 18 कैरेट, 14 कैरेट, इतना डायमंड रिंग पे चलता है गोल्ड, क्योंकि डायमंड के साथ 22 कैरेट का गोल्ड नहीं चलता है, इसीलिए डायमंड के साथ 18, 14 इस तरीके के कैरेट के गोल्ड चलते हैं। तो वो बेसिकली डायमंड रिंग ही है। ठीक है, अब वो अमेरिकन डायमंड है या कौन सा डायमंड है इसका तो मुझे देखिए आइडिया नहीं है क्योंकि बिल मैंने देखा नहीं है, बट इट वॉज अ डायमंड रिंग। तो उन्होंने अन्नप्राशन के फंक्शन में मम्मा को दी है डायमंड रिंग और बच्चे को दी है चांदी का तोहफा, यानी कि इस बार सोना चांदी नहीं गाइस, इस बार हीरा और चांदी दिया है। ठीक है, और जगत भैया सोना चांदी देने में पहले से ही बहुत फेमस है, बट क्यों, वाई, क्यों, वाई, मैं एक्चुअली यही बोलती हूँ क्योंकि सोना चांदी जैसा गिफ्ट जब आप किसी को देते हैं ना तो आप दूसरे के ऊपर ये चीज़ डालते हैं कि उसको भी इन रिटर्न आपको यही सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। यस, ये होता है हाथ को हाथ, जैसा तोहफा आप देते हो वैसा ही तोहफा सामने वाले के ऊपर देने की एक जिम्मेदारी बन जाती है। आप लोगों को याद होगा कि जब शादी ब्याह में न्योते के रजिस्टर होते हैं, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ ये रिचुअल है या नहीं है, हमारे यहाँ रजिस्टर होता है जहाँ पे न्योता लिखा जाता है। तो वहाँ पे जब भी
किसी की शादी में न्योता देना होता है तो पहले हम अपने घर के फंक्शन का रजिस्टर चेक करते हैं कि अच्छा इन्होंने शादी में इतना न्योता दिया था तो हमें इससे बढ़ाकर देना होता है। ये होता है, पहले रजिस्टर में चेक होता है, फिर इससे बढ़ाकर देना होता है। हमने अपने घर पे यही देखा है मम्मी वगैरह को करते हुए, तो मैं ये आइडिया आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब जब हम किसी को अपनी तरफ से गोल्ड गिफ्ट करते हैं या सिल्वर गिफ्ट करते हैं तो ये उसके ऊपर भी एक चढ़ जाता है कि वो भी आने वाले दिनों में हमें इन रिटर्न यही चीज़ें दे। और अगर इफ़ इन केस वो ये चीज़ें नहीं देता है तो क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं, दिखती हैं, तो फिर ऑडियंस उनका जीना भी मुश्किल कर देती है कि हाँ उन्होंने तो तुम्हारे फंक्शन में ये दिया था, ये दिया था, और तुमने मात्र उनके फंक्शन में सिर्फ यही दिया। और वैसे भी गोल्ड और चांदी के गिफ्ट के लिए ऑलरेडी ये ग्रुप बदनाम हो चुका है, ठीक है। पहले भी गोल्ड चांदी सोना दिया गया, एक बोलता है मैंने ये ट्रेंड चलाया सोने चांदी का, दूसरा बोलता है मेरी बहन ने चलाया, एक बोलता है मेरे भाई ने चलाया, एक बोलता है मैंने चलाया। ऐसे ट्रेंड को चला के क्या करना जिस ट्रेंड को बाद में गिनवाना पड़ जाए, ऐसे गिफ्ट को देखकर क्या करना जिन गिफ्ट को बाद में गिनवाना पड़ जाए। तो गिफ्ट ऐसा दो जिसको गिनवाना भी ना पड़े। अब सोने चांदी दोगे यार, हीरे मोती दोगे तो वो तो गिनने में आते ही हैं, वो दूर में ही भीड़ में ही अलग चमकते हैं। अपना अपना ओपिनियन है, बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीते दिनों हमने इन सोना चांदी के चक्कर में भसड़े होते हुए देखा है, एक दूसरे का इंसल्ट करते हुए देखा है, गिफ्ट भी दे दिया और उसके बाद गिफ्ट के नाम पे उसको गिनवाया भी गया। इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देने में भी ऑकवर्ड लगता है और लेने में भी ऑकवर्ड लगता है, वो भी दिखा दिखा के देने में भी, ठीक है। अब इसके बाद एक और मुद्दा जो कि मैंने ऑडियंस की तरफ से क्रिएट होता हुआ देखा, कुछ कमेंट्स ऐसे मेरे पास आए थे जो कि कंपेयर कर रहे थे मलिक फैमिली के साथ इस समय वाले फंक्शन का। फंक्शन बेसिकली कंपेयर नहीं कर रहे थे, जगत भैया के गिफ्ट्स कंपेयर कर रहे थे। लोगों का कहना ये है कि मलिक फैमिली में 3 बच्चों का बर्थडे था, 3 बच्चों का बर्थडे था, लेकिन वहाँ पे गिफ्ट सिर्फ कितने दिए गए और क्या दिए गए और कितने एक्सपेंसिव दिए गए, जबकि उन्होंने भी प्रेम भाव और इज्जत से बुलाया था और यहाँ पर भी इन्होंने प्रेम भाव और इज्जत से बुलाया है। एक तरफ जन्मदिन का अवसर था प्लस जागरण था, तो दूसरी तरफ अन्नप्राशन था। दोनों ही फंक्शन इम्पॉर्टेंट थे और दोनों ही बच्चों के ही फंक्शन थे। तो एक के फंक्शन में छप्पर फाड़ के दिल खोल के दिया गया और दूसरे के फंक्शन में थोड़ी सी कंजूसी करके दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो इससे पहले हमने कभी इनको मनोज दे के साथ देखा, या हम ये बोलें कि बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, और वीडियो में भी इतनी क्लोजनेस दिख नहीं रही थी। मतलब जब आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक बड़ी होते हैं, तो एक कंफर्ट जोन अलग दिखता है, जैसे कि इन लोगों के ग्रुप में दिखा करता था कंफर्ट जोन। तो अभी वो कंफर्ट जोन फंक्शन के दौरान नहीं दिख रहा था, बट ऐसा भी नहीं था कि मनोज दे या उनकी फैमिली ने इग्नोर किया हो। अपनी तरफ से बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, एक फंक्शन के दौरान कोई इंसान जितनी अटेंशन दे पाता है वो उतनी अटेंशन देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपने उनके फंक्शन में देखा होगा कि छोटे से लेकर बड़े सब ने भीड़ लगाई हुई थी, सब ने भीड़। इससे ये तो पता चलता है कि मनोज दे की पर्सनालिटी और क्या रेपुटेशन है कि उनके घर में एक छोटे इंसान का भी वेलकम है और एक बड़े इंसान का भी वेलकम है। ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे खड़े थे, आपने देखा होगा, और कितनी भीड़ थी। और उस भीड़ में भी वो इंसान ऐसा नहीं शो कर रहा था अपने आप को कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मैं 7 मिलियन 8 मिलियन वाला एक बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ। नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ। भीड़ आ रही है तो आने दो, ना तो उन्हें किसी बाउंसर्स की ज़रूरत पड़ी, ना उन्हें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। वो बहुत कंफर्टेबल थे अपने लोगों के बीच में, और जितनी भी वहाँ पे भीड़ थी उनको उस भीड़ से कोई खतरा नहीं दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वाओ, मतलब कितना अच्छा इंसान है, कितना डाउन टू अर्थ नेचर है, कि उसी भीड़ में पता नहीं चल रहा था कि कौन ऑडियंस और कौन व्लॉगर, सब मिक्स हुए हुए थे। और डांस करना, तो उन सब चीज़ों से अच्छा लगा उनका फंक्शन, कि उसी में रंग मंग गए हुए थे वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ ये लगी ऑकवर्ड कि जगत भैया उनके साथ भी कितने बेस्ट फ्रेंड है। अब ये हमें तो कभी दिखाया नहीं, तो हमें उनका इनसाइड रिलेशनशिप नहीं पता। हमें आज वो साथ में दिखे तो हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम साथ में है। सेम ऐसे ही मलिक फैमिली के साथ भी वो फर्स्ट टाइम में दिखे थे। इनफैक्ट उनके साथ तो वो फिर भी मुलाकात हुई थी सरिता जी के बेबी शावर में, उनके साथ शायद फिर भी मुलाकात हुई होगी कि बेबी शावर में जगत भैया भी थे और कृतिका और पायल भी आए थे, तो हो सकता है वहाँ पे मुलाकात हुई हो। तो वहाँ तो फिर भी साथ में एक कैमरे में दिखे थे, लेकिन फिर भी गिफ्ट में इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे जो चीज़ें हुई उसे देखकर ऑडियंस थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई। क्या तरीका है, थोड़ा सा जो मलिक फैमिली के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको ये बात जगत भैया की
ऑकवर्ड लगी। अब यहाँ पे बात करें अगर हम ड्रेस की, तो पहले से ही मैं तो बोलती हूँ कि जो मनीषा है वो नेचुरल ब्यूटी है, और जब वो अपने हाथ से कोई चीज़ करती है और कम करती है तो उसकी ब्यूटी और इनहेंस होके दिखती है। एंड यस, इस बार उसने कोई मेकअप आर्टिस्ट का टंटा बिल्कुल नहीं किया था, बहुत सिंपल सोबर सा लुक उसने किया था, अपने हाथ से किया था, तो वो लुक उस पर अच्छा लग रहा था। बट यस, थोड़ा सा जिस समय पे मॉर्निंग का फंक्शन था, वो जहाँ पे बच्चे को मुकुट वगैरह पहनाया जा रहा था, वहाँ पे एक क्रीम से कलर का सूट मनीषा ने पहना था, वो थोड़ा सा सूट जो है ऑफ लग रहा था फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एक अच्छा फंक्शन था और अन्नप्राशन अपने आप में एक बड़ा फंक्शन होता है, तो उसके हिसाब से मनीषा का ड्रेस थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। बट अदरवाइज साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी उसकी, और मेकअप बिल्कुल ओके था। और इस बार फर्स्ट टाइम, देखो मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि भाई ये मुझे ऑकवर्ड लग रही थी, मुझे लग रही थी, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं अपने ही ओपिनियन यहाँ पे रख सकती हूँ ना, सबके तो नहीं रख सकती, अपने ही रखूंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे ठीक ठाक लगती है तो मैं उसको भी ज़बरदस्ती खराब नहीं बोलती। इस बार पहली बार जो माइक पकड़ के जगत भैया स्टेज पे हैं, वहाँ पे जगत भैया ने जो ड्रेसिंग करी है इस बार, वो काफ़ी हद तक ठीक लगी। जो ड्रेसिंग में जगत भैया नजर आए वो ड्रेसिंग लग रही थी, मतलब कहते हैं ना एलिगेंट सी, और उसमें जगत भैया बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहे थे। अदरवाइज जितनी भी ये टाइट फिटेड पैंट्स पहनते हैं ना, एक तो ये कमज़ोर हैं, और टाइट फिटेड पैंट्स में इनकी टांगे और स्लीक लगती हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए ऑकवर्ड लगते हैं। तो जितने भी स्लीक लोग होते हैं ना, जिनकी टांगे थोड़ा पतली होती है, उनको हमेशा बेली कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े से लूज लूज, ताकि उनकी बॉडी फिटेड कपड़े हों तो उनकी बॉडी एकदम फिटेड और ऑकवर्ड ना लगे, तो थोड़ा सा लूज लूज पहनने चाहिए। कुल मिला के पता चल गया कि वो जो ज्वेलरी की शॉपिंग है वो किसी लिए की गई थी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने व्लॉग में नोटिस करी, आई एम श्योर कि आप सबने भी नोटिस करी होगी, कि जैसे ही हमारी जगत भाभी की ज्वेलरी का हम लोगों ने मोर्चा उठाया, बेसिकली आप सब ने, जिसमें मैंने भी पूरा पार्टिसिपेट किया। हाँ, आप सबके साथ, देखिए आप सबका साथ नहीं छोड़ सकती, आपका साथ मैं नहीं छोड़ सकती और मेरा साथ आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो हम साथ साथ हैं। तो जब हमने वो मोर्चा उठाया तो उस मोर्चे का फ़र्क देखो कि जगत भैया ने जो 2.5 तोले की चेन, वैसे 2.5 की नहीं, उन्होंने 18-19 ग्राम की बताई है, तो जो अपने लिए ली थी वो पहना दी किसको, जगत भाभी के गले में डाल दी। और आपने देखा होगा व्लॉग में, जगत भाभी के गले में जगत भैया की वो मोटी मोटी वाली चेन थी, जिसे पहन के जगत भाभी भी खुश हो रही थी, और मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में ऑडियंस भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी कि चलो पहना तो जगत भाभी ने, कुछ तो पहना जगत भाभी ने। तो ऐसा होता है, ये प्यार होता है ऑडियंस का, कि ऑडियंस हमें इस तरीके से देखना चाहती है, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, तो इन सब चीज़ों की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये प्यार होता है ऑडियंस का, कि वो बारीक से बारीक चीज़ नोटिस करती है और प्यार को ठुकराया नहीं जाता, हम्बल हार्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाता है, बाहें फैला के, इमोशंस को समझ के। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑडियंस के इमोशंस थोड़ा सा ठीक हुए कि चलो एक मोटी चेन उन्होंने मनीषा के गले में भी देख ली, और जगत भैया ने वो चेन मनीषा के गले में डाल दी। बट वो जो डिज़ाइन है ना, वो यूनिसेक्स भी नहीं लगता, वो थोड़ा मैनली ही डिज़ाइन है, मतलब कोई लेडी अगर डिज़ाइन को पहने तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, जितना मैंने उस डिज़ाइन को देखा, क्योंकि वो फीमेल डिज़ाइन नहीं है, जगत भैया ने अपने लिए लिया है तो जाहिर सी बात है वो मैनली ही डिज़ाइन होगा। बट स्टिल उन्होंने उसके गले में डाल दिया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है यार, हम तो इतने में ही खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। हालांकि जब लड़ाई हुई थी तो ये मेरा छीन लिया, वो मेरा छीन लिया, इसीलिए अब इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि अपना अपना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं ये बोल सकूँ कि ये मेरी प्राइवेट है, ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। और स्त्री धन हर स्त्री का अपना ही होता है, पर्सनल, उस पर तो उसका पति भी हक नहीं जमा सकता, अनटिल अनलेस कि उसकी उसमें इच्छा ना हो। अगर अपने स्त्री धन को शेयर करने में पत्नी की इच्छा ना हो तो पति भी अपनी पत्नी के स्त्री धन को क्लेम नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कहते हैं वाइफ की असली असेट। उसके सुख दुख की, अच्छे बुरे वक्त की जो असेट होती है वो उसका अपना स्त्री धन होता है, पति का धन नहीं, पत्नी का खुद का स्त्री धन। इसीलिए मैक्सिमम अपने लिए चीज़ें बनाइए, पैसे बचाइए, अपने लिए चीज़ें बनाइए,
अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आगे चल के आपके फ्यूचर में और आपके बच्चों के फ्यूचर में, आपके अप एंड डाउन में, अच्छे बुरे वक्त में आप सबके काम आए। तो मैंने सोचा छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो बना देते हैं। वैसे रिएक्शन वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि पूरा फोकस मेरा न्यूज़ पे है और न्यूज़ के अलावा कुछ और देखना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही देख रही हूँ। एकदम माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हुआ है। बस ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान, अब अगर इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ यहाँ पे देने लगे तो इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं जिनके पास हमसे पहले खबरें आ जाती हैं, जिनके पास सोर्स हैं, जिनको टिप मिल जाती है, सोर्सेज के थ्रू उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और हम तो मात्र एक ऑडियंस है, तो इसीलिए जो न्यूज़ वो देख रहे हैं हम तो खुद उनको वो देख रहे हैं। जिस तरीके से व्लॉगर के बारे में हमें भी बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं, हमें भी बहुत सारी टिप मिल जाती है, तो हम आप लोगों को आके बता देते हैं। इसी तरीके से न्यूज़ चैनल के पास भी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए उनके पास कुछ नया बताने के लिए होता है। और अगर हम नेशनल मुद्दों पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन्हीं की न्यूज़ को रिपीट करके बोल रहे हैं। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इंडिया पाक के मुद्दे को कवर करूं अपनी वीडियो में, तो मैं ये भी आप सबके लिए कर दूंगी। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि आप उस पर व्यूज़ दोगे, क्योंकि ज़रूरी होता है। एक इंसान को मेहनत करने में तभी मज़ा आता है जब उसकी मेहनत कामयाब होती है। तो अगर आप देखना पसंद करेंगे, आपको अगर इंटरेस्ट है, तो फिर मैं दिन में एक वीडियो इस नेशनल मुद्दे पे अपनी ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये चूड़ियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी में, आप वहाँ से ज़रूर परचेज़ कर लेना, बहुत सुंदर लगेगी आपके हाथ में। वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।